लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आपके लिए है वो खास है, क्योंकि राम भक्त जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, जिस पल का इंतजार कर रहे थे, अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। इंडिया न्यूज पर देखिए अयोध्या में निर्माण के काम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 3.25 एकड़ में काम तेजी से जारी है। चबूतरे बनकर तैयार हैं और पत्थर लगने का काम भी शुरू हो गया है। पूरे मंदिर में 17,000 से ज्यादा पत्थर लगाए जाने हैं। मंदिर के कार्य को देखा जाए तो वो अभी 5वें चरण तक पहुंच चुका है। मंदिर निर्माण में कुल 7 चरण हैं। 4 से 6 महीने के दौरान राम मंदिर आकार लेता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या से इंडिया न्यूज संवाददाता उन्मुक्त मिश्रा, निकिता सरीन और राघवेंद्र शुक्ला की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट खास आपके लिए। रामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। तीनों लोकों में परम सुंदर, रणकीला में धीर, कमल के समान नेत्रों वाले और रघुवंश के नायक राजा राम की नगरी अयोध्या के दर्शन आज हम कराएंगे इंडिया न्यूज के दर्शकों को। और इसी के साथ ही हम आपको ले चलेंगे राम मंदिर के गर्भगृह तक, जहां पर ये जानेंगे कि राम मंदिर का काम कैसे हो रहा है और कहां तक पहुंचा। इस वक्त हम सरयू के घाट पर हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वही सरयू है, उत्तर दिशा में, अयोध्या के उत्तर दिशा में बहती है और इसका जिक्र रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी किया है। और एक बार आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो राम मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, रामलला के दर्शन के लिए आते हैं, वो यहाँ जो है सरयू के घाट पर भी आते हैं। और कहा जाता है कि सरयू के घाट पर आकर जो लोग पहले लोग आचमन करते हैं और आचमन करने के बाद ही फिर वो जो है रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम भी आज आपको रामलला के का जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, उसकी शुरुआत कराएंगे। आपको दिखाएंगे कि वहाँ कितना निर्माण हो गया है, लेकिन उसकी शुरुआत हम भी सरयू के जल के से आचमन करके ही करते हैं। और हम आपको बताएंगे कि सरयू के घाट पर जब आचमन करके आगे आदमी बढ़ता है तो उसके बाद अयोध्या उसका खुद स्वागत करती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ भी जो लोग दर्शन करने आते हैं वो पहले सरयू के तट पर आचमन करते हैं और उसके बाद ही राम की पैड़ी पर जाके स्नान करते हैं और फिर रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। मौजूद हैं हम इस वक्त राम जन्मभूमि अयोध्या में। आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो काम है, जिस तरीके से जो स्थापना का कार्य हो रहा है वो लगभग पूरा हो चुका है। ठीक सामने कैमरे पर आप जो झंडा देख रहे हैं वही गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो स्थापित होगी, वहीं उनकी मूर्ति को रखा जाएगा। जो पत्थर है नींव के, वो लगातार अलग अलग जगहों से मंगाए गए हैं। इन पत्थरों को इस तरीके से लाया गया है ताकि कोई भी दिक्कत हो, बाढ़ आए, उसमें बहुत ही किफायती है ये पत्थर। और कह सकते हैं बेंगलोर से, तेलंगाना से ये जो राम जन्मभूमि की स्थापना के पत्थर हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। लगातार और भी क्या कुछ यहाँ पर हो गया है ये भी आपको बताना चाहूंगी। ठीक जो जहाँ पर झंडा है, यहाँ पर स्थापना होगी मूर्ति की, राम जी की मूर्ति की, और इसको जो फेसिंग है उसको पूरब की ओर फेस किया गया है। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि जिस तरीके से मूर्ति की स्थापना होगी उसका जो फेस है वो पूरब की ओर होगा। अब क्या कुछ यहाँ पर और हो चुका है, किस तरीके के पत्थर हैं, पत्थरों की क्या खासियत है, वो भी लगातार हम आपको अयोध्या से यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि हम लगातार मौजूद हैं राम जन्मभूमि के परिसर पे, जहाँ पर जितना काम हो चुका है अभी तक का वो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी श्रमिक हैं जो इस मंदिर के निर्माण के लिए आए हैं, उनमें उत्साह भरपूर है। लगातार यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ से आए और क्या कुछ कर रहे हैं। आप लोगों से जानेंगे, कहाँ से आए आप लोग? इलाहाबाद से। कहाँ से आए? राजस्थान। पूरा जोश उत्साह है? पूरा जोश है। कितना हो चुका है काम और कितना बाकी है अभी मैडम अभी तो 10% हुआ है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। पत्थर आए हैं यहाँ पे, कह रहे हैं तेलंगाना से, बेंगलोर से आ रहे हैं सर, ज्यादा सादरली कर रहा है। ऊपर का जो डिजाइन है वो राजस्थान से आए हुए हैं जी। तो जब से मंदिर का फैसला आया था, मंदिर निर्माण का, तब से आप हैं यहाँ पर? नहीं जी, मैं अभी 1.5 महीने से हूँ। तो बिल्कुल ये लगातार जो यहाँ पर श्रमिक आप देख रहे हैं उनमें पूरा उत्साह है। लगातार यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। फिलहाल आपको यही तस्वीरें हम और भी दिखाते रहेंगे। मंदिर में क्या कुछ है, कहाँ स्थापना हो चुकी है, फैसला आने पर कितना मंदिर बन चुका है, वो भी लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त अयोध्या में ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर राम मंदिर बनाया जाना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये जो झंडा दिखाई दे रहा है, इसी झंडे के नीचे वो गर्भगृह बनेगा जिसमें रामलला की मूर्ति विराजमान होगी
और खास बात यह है, ये इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए हम खास तौर पे बताना चाहेंगे कि जो रामलला की मूर्ति है वो उनके बाल स्वरूप में होगी। वो छोटा जो उनका बचपन का रूप है, जो मुख्य मूर्ति है रामलला की, वो उनके बचपन के रूप में होगी। हालांकि इसके अलावा भी भगवान राम की कई सारी वहां पर जो मूर्ति लगाई जाएंगी और उसके साथ ही सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, तमाम सारे लोगों की मूर्तियां रहेंगी। लेकिन जो राम की जो मुख्य मूर्ति है, जो मेन मूर्ति है, वो रामलला के बचपन के रूप में विराजमान होगी। ये इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम खास तौर पे बताना चाहेंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं कि जो रामलला का जो गर्भगृह है उसका निर्माण चल रहा है। धीमे धीमे करके अब वो ऊंचाई उसकी बढ़ गई है। पत्थरों की जो ब्लॉक्स हैं पत्थरों के, वो सब लगाए जा रहे हैं और तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ पे, जो मजदूर हैं, वो सब काम कर रहे हैं। तो तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही राम लला का जो गर्भगृह है वो बन जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि 2023 के आखिरी तक, दिसंबर तक शायद ये बनकर तैयार हो जाएगा। हम मंदिर के परिसर में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार जो काम है, जो मशीनें हैं, जो श्रमिक हैं, वो लगातार लगे हुए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। श्रमिकों की अगर मैं बात करूं तो उनमें भी लगातार उत्साह है। इस राम जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर स्थापना हो रही है उसको लेकर के अब आप देख सकते हैं सामने, अगर आप कैमरे की नजर से देखें तो यहाँ पर झंडा है, ठीक उसी जगह गर्भगृह बनाया जा रहा है जहाँ पर श्री राम की जो मूर्ति है उसकी स्थापना होगी। और अगल बगल जितने भी पत्थर हैं, आप अपने यहाँ पर भी जितने भी पत्थर देख सकते हैं, वो कुछ महीने बाद आपको यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका इस्तेमाल वहां पर होना है। सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूंगी आपको कि इस बार जो जहां पर श्री राम की मूर्ति की स्थापना होगी उसका जो फेसिंग एंगल होगा वो पूरब की तरफ होगा, क्योंकि ये एरिया पूरब कहलाता है और यहीं पर वो विराजमान होंगे। जिस समय से राम मंदिर का फैसला आया है उसके बाद से जो मंदिर का कार्य है वो लगातार चल रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि 3 फ्लोर का मंदिर बन रहा है और 2023 के एंड होते होते फर्स्ट फ्लोर बनके पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 25 में ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 3 फ्लोर का पूरा मंदिर है वो बन जाएगा। मंदिर के यूज के लिए जो पत्थर हैं वो भी अलग अलग जगहों से मंगवाए गए हैं। आप ये पत्थर जो अभी कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बैंगलोर, तेलंगाना से मंगवाया गया है। काफी मोटी लेंथ और विड्थ में ये जो पत्थर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इन सभी पत्थरों का उपयोग वहां होगा जहां पर नींव बन रही है, क्योंकि कुछ समय बाद ये सारे पत्थर वहीं पर जाएंगे। लगातार जो काम है वो जारी है। और भी अगर मैं बात करूं, जो आम जनता है उनके दर्शन की अगर बात करूं, क्योंकि उनके दर्शन अभी फिलहाल खुले हुए हैं, तो ये जो एरिया आपको लगातार वहां से दिख रहा है फ्रंट फेसिंग का, ये सामने स्ट्रेट जो आम लोग हैं वहां पे जाकर के अभी जो राम जन्मभूमि है उनके दर्शन कर सकते हैं। तो आम जनता के लिए फिलहाल ये रास्ता खोल दिया गया है और अभी जो मंदिर का पूरा कार्य है वो चल रहा है। लगातार आपको कैमरे की स्क्रीन से मैं मंदिर का जो कार्य है वो दिखा रही हूँ। अयोध्या में मौजूद हैं हम और जिस तरीके से मंदिर के प्रोग्रेस का कार्य चल रहा है वो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर का कार्य फिलहाल चल रहा है। लगातार यहाँ पर जो श्रमिक हैं, जो मशीनें हैं, जो पत्थर हैं, उनको लगाया जा रहा है और जो कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आम जनता है उनके लिए वो अगर दर्शन करना चाहें तो उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग बना दी गई है। यहाँ से जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, राम भक्त है, वो यहाँ से जाएंगे और ठीक वहाँ पर इस वक्त अभी जो मूर्ति स्थापना की गई है वहाँ पे वो दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर सकेंगे। तो ये आम जनता के लिए जगह बनाई गई है। सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लगातार यहाँ पर जो पुलिस है वो तैनात है, किसी को कोई दिक्कत ना हो वहां पर इसलिए तैनाती दी गई है। मंदिर का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर भी पूरे जो व्यवस्था है, इंतजाम है वो कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2023 में जो 3 फ्लोर का मंदिर है उसमें एक जो फ्लोर है बनकर तैयार हो जाएगा और जो गर्भगृह है वहां पर श्री राम की जो मूर्ति है उसकी स्थापना हो जाएगी। लगातार यहाँ पर जो श्रमिक हैं, जो मशीनें हैं, जो पत्थर हैं, उनको लगाया जा रहा है और जो कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आम जनता है उनके लिए वो अगर दर्शन करना चाहें तो उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग बना दी गई है। यहाँ से जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, राम भक्त है, वो यहाँ से जाएंगे और ठीक वहाँ पर इस वक्त अभी जो मूर्ति स्थापना की गई है वहाँ पे वो दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर सकेंगे। तो ये आम जनता के लिए
जगह बनाई गई है। सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लगातार यहाँ पर जो पुलिस है वो तैनात है, किसी को कोई दिक्कत ना हो वहां पर इसलिए तैनाती दी गई है। मंदिर का जो कार्य चल रहा है उसको लेकर भी पूरे जो व्यवस्था है, इंतजाम है वो कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2023 में जो 3 फ्लोर का मंदिर है उसमें एक जो फ्लोर है बनकर तैयार हो जाएगा और जो गर्भगृह है वहां पर श्री राम की जो मूर्ति है उसकी स्थापना हो जाएगी। इस वक्त हम खड़े हुए हैं राम की पैड़ी के बाहर, जहां से राम मंदिर के लिए जाने के लिए रास्ता है। आप देख सकते हैं पूरा सिक्योरिटी में घिरा हुआ है। लेकिन राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, जिस तरह से राम मंदिर को बनाया जा रहा है, उसके बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में लिखा है कि अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि कहीं ना जाए कुछ कछु नगर विभूति, जन्म इतनी विरंच करतुती। यानी कि जो अयोध्या है, जब भगवान राम जो है ब्याह करके सीता जी को और अयोध्या लेकर आए, इसी अयोध्या में जिसमें पतली पतली गलियां हैं, जो आज की तारीख में जहाँ पे गाड़ी भी, एक कार 4 व्हीलर जो है वो घुसने में उसमें दिक्कत होती है, तो वो उस जमाने में इतनी इस तरह से उसकी सजावट की गई थी, इतनी शानदार वो अयोध्या दिख रही थी। यही राम की पैड़ी इतनी शानदार दिख रही थी कि तुलसीदास जी ने कहा है कि उसकी शोभा जो थी वो इतनी निराली थी कि ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा जी की कल्पना जो है बस इसके बाद अब खत्म हो गई है। अब इसके बाद ब्रह्मा जी की कल्पना, इससे आगे कहीं कुछ नहीं है। और शायद जो राम मंदिर का निर्माण जो किया जाएगा, जिस तरह से राम मंदिर की सजावट की बात की जा रही है, राम मंदिर की भव्यता की जो बात हो रही है, शायद वो भी कुछ ऐसा ही होगा कि लोग कहेंगे कि आर्किटेक्ट जो हैं, आज के आधुनिक जमाने के जो आर्किटेक्ट हैं, वो अब इससे आगे कुछ सोच नहीं पाए और राम मंदिर का निर्माण इसी तरीके से हो रहा है। साथ ही अयोध्या का निर्माण मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा आपको, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे दिखाएं कि जिस अयोध्या में पतली पतली गलियाँ थी, पतलीदार जो सड़कें हैं पतली पतली सी, आज देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें वहाँ पे बनाई गई हैं। और शायद राम मंदिर और अयोध्या का निर्माण कुछ उसी तरह से किया जाना है जिस तरह से तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था। ये वही जमीन है जहां कुछ सालों पहले बड़े से बड़े लोग आने में कतराते थे, लेकिन 9 नवंबर की तारीख ने और साल 2019 ने अयोध्या की सूरत को बदल के रख दिया। अब अयोध्या इतना ज्यादा हाईटेक हो गया है, इसकी तस्वीर बदल चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पर फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि की अगर मैं बात करूं अयोध्या की, तो यहाँ पर राम मंदिर की स्थापना हो रही है। जल्द ही यहाँ पर एयरपोर्ट का काम वो शुरू होने वाला है। बस स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। बात करूं अगर मैं रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर भी कई फैसिलिटीज दी जा चुकी हैं। सरयू घाट की बात करूं तो वहां पर भी अब रिवर फ्रंट बनेगा और जल्द ही सरयू में अगर मैं बात करूं तो क्रूज भी चलेंगे। तो जिस गति से यहाँ पर राम जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर की स्थापना का कार्य हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको साझा की थी। तो ये तस्वीर है फिलहाल अयोध्या की साल 2019 के बाद से, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जल्द ही ये कार्य शीघ्र पकड़ेंगे। और अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो 2023 तक 3 मंजिला मंदिर की जो एक इमारत है, और कह सकते हैं जो गर्भ जो जगह है जहां पर जो स्थापना मंदिर की स्थापना होनी है और साथ ही जो मूर्ति स्थापना होनी है, वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या में जहां एक तरफ भगवान श्री राम का गगनचुंबी लंबी आयु वाला विशाल मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहीं अयोध्या की विकास की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा तो बन ही रही है, वहीं राम की पैड़ी भी पहले और आज के दौर में काफी बदली बदली नजर आ रही है। जिस राम की पैड़ी पर लोग नहीं आते थे या यूं कहें कि आने से बचते थे, उसी राम की पैड़ी पर आज स्विमिंग पूल जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, दूर दराज से आने वाले भी श्रद्धालु राम की पैड़ी पर पहुंचते हैं। एक तरफ जहां वह मां सरयू में डुबकी लगाते हैं, वहीं राम की पैड़ी पर भी आनंद उठाते हैं। तिहाई हिस्सा जो है मंदिर का वो पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जो लक्ष्य है 2023 तक मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। राम भक्तों के लिए सच्ची खबर और क्या हो सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।